हाँ जी जनाब, रावलपिंडी स्टेडियम मुकम्मल तौर पे तैयार है। आपको नज़र आ रहा है कि कितने खूबसूरत मनाजिर हैं ये रावलपिंडी स्टेडियम के। लश ग्रीन आउटफील्ड, पूरे स्टेडियम के अंदर सीट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे लग चुकी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम ने होस्ट करने हैं। आज मैं मौजूद हूँ पिंडी स्टेडियम में और ये मेरे पीछे आप सेंटर विकेट जो देख रहे हैं, ये अब से लगभग 15 दिन के बाद जो है एक बड़ा मैच होस्ट करेगी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हमने सुना। अब इंडिया में लोग कहते नहीं भाई पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं होंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे हैरत है उन लोगों पे कि उन्होंने पाकिस्तान आना नहीं था, लेकिन उनके जहन पर इतना पाकिस्तान सवार था कि कोई चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे उनके आम आवाम हो, हर बंदा जो है वो पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के स्टेडियम्स के बारे में बात कर रहा था। तो जस्ट बिफोर वी बिगिन के क्या क्या यहाँ हुआ है, एक चीज़ ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पेंट वाली कंपनी है, चाहे वो स्टेडियम्स को ओवरऑल रेनोवेट करने वाली कंपनी है, तमाम तर स्टेक होल्डर्स क्रेडिट डिजर्व करते हैं कि कम टाइम के अंदर उन्होंने पूरा स्टेडियम तैयार किया। पिंडी स्टेडियम के अंदर हुआ क्या क्या कुछ है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। अब ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं ये नए बने हैं। ये तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द स्क्रैच, यानी यहाँ कुछ भी नहीं था 10-12 दिन के अंदर अंदर, और 10 से 12 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द स्क्रैच ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं और इनके अंदर प्रॉपर पार्टीशन की गई है, लाइट्स लगाई गई हैं, सीलिंग का काम किया गया है, आगे ग्लास लगाया गया। इसके अलावा पूरा स्टेडियम जो है, ये इंक्लोयर आप देख रहे हैं सोहेल तनवीर इंक्लोयर हो गया। यहाँ पर सीट्स नहीं थी। अब से 15 दिन पहले आप आते मेरे साथ तो यहाँ पर सीट्स नहीं थी। सामने इंक्लोयर आप देख लें, यासिर अरफात इंक्लोयर हो गया, मेरान बख्श इंक्लोयर हो गया। यहाँ पर बैठने के लिए थड़े थे, सीढ़ियाँ थी, जीने थे, कुर्सियां नहीं थी। लेकिन आप सलूट पेश करें भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनकी मैनेजमेंट को, कि उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर एक मेला सजा दिया है, एक स्टेडियम को जान डाल दिया स्टेडियम के अंदर। तो पूरे ग्राउंड के अंदर चेयर्स लगी हैं। आपको देख रहे हैं जो लाइट टावर्स नजर आ रहे हैं, अब इन लाइट टावर्स पे किया गया है पेंट, लेकिन आइंदा आने वाले कुछ दिन के अंदर अंदर नई लाइट्स जो हैं वो भी स्टेडियम के इन लाइट टावर्स के अंदर लग जाएंगी। फिर आप वो सामने 3rd फ्लोर गैलरी चेक करें। अब ये 3rd फ्लोर गैलरी है विच इज सेड टू बी द बेस्ट व्यू इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त व्यू आपको किसी और जगह से नहीं नज़र आता जितना ज़बरदस्त व्यू आपको 3rd फ्लोर गैलरी से नज़र आता है। अब उस 3rd फ्लोर गैलरी पर भी टेम्परेरी सिटिंग अरेंजमेंट था, वहाँ पर भी परमानेंट कुर्सियाँ जो हैं वो लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो ये जनाब पिंडी स्टेडियम के ओवरऑल काम की अपडेट थी। इसके साथ साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर अब आज चुके 4th 5th हो गई है और अब 3 दिन के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम ने मैच होस्ट करना है, यानी 110 दिन के अंदर अंदर पूरा स्टेडियम तोड़कर नए सिरे से बनाया गया है। नए सिरे से पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर काम किया गया और वो स्टेडियम भी मुकम्मल तौर पे रेडी है, फ्रॉम द स्क्रैच बना है। नए जो हैं वो वहाँ पर इंक्लोयर्स बने हैं, नए स्टैंड्स बने हैं, नई लाइट्स लगाई गई हैं, 2 बिल्डिंग्स नई बनी हैं। तो पूरा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है वो भी तैयार है। इसके अलावा नेशनल स्टेडियम कराची, वहाँ के बारे में बड़े लोग सवाल कर रहे थे जी कि नेशनल स्टेडियम का क्या होगा, तो वहाँ का व्यू भी जो है वो अब बेहतर है। लोगों के लिए कुर्सियाँ लग गई हैं, ओवरऑल नई बिल्डिंग एक बनाई गई है, उसके बैक साइड पे क्लैडिंग हो गई है, यानी अच्छा व्यू जो है वो लोगों को अब नेशनल स्टेडियम से भी दिखाई देगा। तो मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है भाई जो पाकिस्तान पर डाउट कर रहे थे, जो पाकिस्तान की एबिलिटीज़ पर डाउट कर रहे थे कि नहीं जी इन्होंने तो स्टेडियम तैयार ही नहीं करना, इन्होंने अपने स्टेडियम तैयार नहीं, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह होस्ट करनी है। तो ये उन सब लोगों के लिए जवाब है। ये खूबसूरत ग्राउंड, वो बिल्डिंग आप देख लें, उसके अलावा बाकी जो आउटफील्ड आपको नजर आ रही है, 2 इंक्लोयर्स में बनने वाले हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, पूरे ग्राउंड के अंदर जो पेंट का काम है, ये सब चीज़ें सिग्निफाई कर रही हैं कि कितनी टॉप टियर, कितनी टॉप लेवल जो है वो मैनेजमेंट रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की व्हेन इट कम्स टू स्टेडियम्स एंड व्हेन इट कम्स टू द रेनोवेशन ऑफ स्टेडियम्स इन पाकिस्तान। मैं तो ये बड़ा खूबसूरत व्यू यहाँ से ये कैमरा पोस्ट से एंजॉय कर रहा हूँ और आपने भी अगर पिंडी स्टेडियम आना है तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ के हर इंक्लोयर से आप एक्शन से करीब होके मैच देखते हैं। हर इंक्लोयर से आपको ऐसे लगेगा कि आप एक्शन से बहुत करीब हैं, आप प्लेयर्स के बहुत करीब हैं। और बाकी वो 2 नए इंक्लोयर भी आप देख लें, वो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के जो बाहर 2 नए इंक्लोयर्स भी बन रहे हैं, वहाँ पर भी अगर आप जो है वो होकर मैच देखेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त व्यूइंग एक्सपीरियंस वहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम की और पाकिस्तान के बाकी तमाम स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन अपडेट है कि जितना भी क्रेडिट दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ पर मुकम्मल किया गया है और अब ये तीनों वेन्यूज़ तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस होस्ट करने के लिए।